उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5। आदम की वंशावली इस प्रकार है। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे ईश्वर सदृश बनाया। उसने उसकी सृष्टि नर और नारी के रूप में की, उन्हें आशीर्वाद दिया और उसका नाम आदमी रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसको अपने अनुरूप अपने सदृश एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने सेत रखा। सेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीता रहा तथा उसके और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार आदम कुल मिलाकर 930 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश नामक एक पुत्र हुआ। एनोश के जन्म के बाद सेत 807 साल और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार सेत कुल मिलाकर 900 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनन नामक एक पुत्र हुआ। केनन के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र और पुत्रियां हुई। इस प्रकार एनोश कुल मिलाकर 905 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब केनन 70 वर्ष का हुआ तब उसे महललेल नामक एक पुत्र हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनन 840 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार केनन कुल मिलाकर 910 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसे यारेद नामक एक पुत्र हुआ। यारेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार महललेल कुल मिलाकर 895 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब यारेद 162 वर्ष का हुआ तो उसे हनोक नामक एक पुत्र हुआ। हनोक के जन्म के बाद यारेद 800 वर्ष और जीता रहा और उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार यारेद कुल मिलाकर 962 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतशुलह नामक पुत्र हुआ। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। मतशुलह के जन्म के बाद वह 300 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र और पुत्रियां हुई। इस प्रकार हनोक कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वह अंत धर्म हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। जब मतशुलह 187 वर्ष का हुआ तब उसे लमेक नामक पुत्र हुआ। लमेक के जन्म के बाद मतशुलह 782 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र और पुत्रियां हुई। इस प्रकार मतशुलह कुल मिलाकर 969 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब लामै 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा क्योंकि उसने कहा, प्रभु द्वारा अभिशप्त इस भूमि पर कठिन परिश्रम करने में हमें जो कष्ट होता है उसका बोझ वह हल्का करेगा। नूह के जन्म के बाद लमेक 595 वर्ष और जीता रहा तथा उसे तथा पुत्र और पुत्रियां हुई। इस प्रकार लमेक कुल मिलाकर 777 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसे सेम, हाम और याफेत नामक 3 पुत्र हुए।